चलिए, बाकी मेहमान भी जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ रावत साहब भी जुड़े। रावत साहब, यही एक सवाल है जो मेरा सवाल पूछ रहा था। वो ठीक है, आप लोग तो खुश हैं क्योंकि अब माता का जागरण सुनाई देगा और वो भी सरकारी पैसे से, और भगवान राम का नाम, अच्छी बात है। और देखिए, हिंदू धर्म से जो भी शख्स जुड़ा होगा वो खुश भी होगा। लेकिन अब सरकार को, फिर जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जब सभी धर्मों की आप बात करते हैं, तो आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं, ठीक है, आप हिंदू धर्म की वकालत करेंगे, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि फिर बाकी लोगों के भी, बाकी मजहब से जुड़े लोगों के भी इसी त्योहार धूमधाम से मनने चाहिए? अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, धूमधाम से मनते हैं, सबके अपने अपने एनजीओ होते हैं, सबके अपने अपने फंड होते हैं, सरकार सबको देती रही है। हज के नाम पर सरकार अब तक सब्सिडी देती रही है, बहुत सारी चीजें होती रही हैं, इफ्तार पार्टियों के नाम पर सरकार फंड देती रही है। और वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखें, जब वहां पर उनके ताजिया निकलते हैं या उनके कुछ होते हैं तो उस पर भी उनको सरकार देती है, और दुर्गा पंडाल के ऊपर भी ममता बनर्जी पैसा देती है। दोनों पक्षों को वो देती रही है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे धर्म ऐसे हैं वो लेते ही नहीं है सरकारी फंड को। लेकिन जो सरकारी फंड अभी तक सबसे ज्यादा जो खर्च होता रहा है वो मुस्लिम धर्म के ऊपर ही होता रहा है। और जहां रमजान की बात है तो रमजान में ऐसी इनको जरूरत होती नहीं किसी तरह की, वो तो उनका फतवा जारी हो जाता है कि आप काफिरों की दुकान से कोई चीज न खरीदें। पूरे रमजान में अगर आप दुकान से कोई चीज खरीदते तो आप अपवित्र हो जाओगे, नापाक हो जाओगे। इसलिए उनके जब फतवे इस तरह से जारी हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को वहां देने का कोई फर्ज भी नहीं बनता है, तो वो तो खुद ही इस चीज से दूर हटने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, जहां पर जो सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, तो आप देखिए राशन की बात है तो राशन को वो पूरे सबको देते हैं, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। और ये इसलिए किया गया है कि हमारे हिंदुओं के साथ संविधान में कुछ भेदभाव किए गए, और भेदभाव वो है कि हमें अपने दूसरे धर्मों के अंदर तो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की आजादी है, लेकिन हमें धारा 30A के तहत हमें ये आजादी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस अपने मैनिफेस्टो के ऊपर आई है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर अगर वो धार्मिक आयोजन करती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और धार्मिक आयोजन अगर उनके भी होते हैं तो वहां भी अगर मदद वो चाहते हैं तो उनकी देनी चाहिए। इसमें कोई हमें दुख नहीं होगा या किसी प्रकार की कोई तकलीफ यहाँ पे शर्मा जी हमें होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए, अभिषेक वाजपेयी जी भी जुड़ गए, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी? आप लोगों को क्या दर्द हो रहा है? सर, तारीफ करनी चाहिए कि देखिए सरकार कितना अच्छा होगा। आप देखिए, पहले तो सफाई में ये होता था सर, भीगे होठ तेरे, मलिका शेरावत ये गाने गाती थी, आप आती थी तो वहां सलमान खान अलग डांस करते थे, माधुरी दीक्षित। अब तो राम नाम का जप होगा और सर माता रानी के यहाँ पर पंडालों में कहीं ना कहीं माँ के गाने सुनेंगे, तो अच्छी बात है, स्वागत करिए। योगी सरकार कितनी अच्छी पहल कर रही है। सबसे बड़ी चीज की मैं बड़ा अचंभित हूं जब आप जैसा पत्रकार ये बात बोलता है तो बड़ा ही अचंभा होता है। शायद मुझे लगता है कि या तो सोचने की जरूरत है या तो बताने की जरूरत है कि शायद मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ तथाकथित पत्रकार ये इस बात को भूल गए कि जब शोक सभाएं होती हैं तो उसमें रासलीलाओं के संबंध में जो बालाएं डांस करती हैं शायद उसको शायद भूल गए हैं। मुझे लगता है कि शायद कानपुर वाली वो घटना भूल गए हैं सभी लोग। अभिषेक जी, मुझे लगता है भूल है जब 350 करोड़ रुपए सैफई महोत्सव में खर्च हो जाते थे और मुजफ्फरनगर के जो पंडाल हैं, जो मुजफ्फरनगर में उसी बात पे आगे पत्रकार तो वो भी नहीं ना अभिषेक जी, मैं आगे उसी बात को बोल रहा हूं। आ जाइए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जब धर्म कर्म का काम हो रहा है तो जिले भाई आप ज्यादा पैसा दीजिए ताकि और ज्यादा चीजें हो सके। भाई उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो बेटियां हमारे दूर दराज इलाकों में पढ़ने के लिए जाती है उनको स्कूटी भी आप मुहैया कराइए, बेरोजगारों के लिए भी काम कीजिए, बहुत सारी चीजें कही है। तो उन मुद्दों पे हमको देखना पड़ेगा। आखिर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात कहां पे खराब कह दी? भाई अगर धर्म कर्म के नाम पे जब आप 1 करोड़ दे रहे हैं तो 10 करोड़ ज्यादा हो सकता है, 5 करोड़ आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ काम 5 करोड़ आप दे दीजिए। हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा से प्रचार हो भाई धर्म कर्म का, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? ठीक है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। प्रशांत जी, देखिए वो तो अच्छी बातें कर रहे हैं अभिषेक वाजपेयी। तो देखिए, वो केवल बातें ही कर सकते हैं, उनको लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार चुनाव में हरा करके बाहर करने का काम किया। यही सरकार थी जो अरे सर प्रशांत जी, वो तो बजट मांग रहे कि और बजट दे दीजिए और भव्य कार्यक्रम कराइए, और ये बात अखिलेश यादव ने भी कही है। बजट जो अभी दिया गया पर्याप्त है, सामाजिक रूप से कार्यक्रम होता है, जिसे मैंने पहले बताया कि इसका उद्देश्य है कि व्यवस्थित ढंग से सब चीजें हों। अगर आवश्यकता पड़ेगी कि और बजट की आवश्यकता होगी, अगर डिस्ट्रिक्ट जिलाओं की तरफ से अगर मांग होगी तो बजट भी बढ़ाने काम किया जाएगा। और सामाजिक रूप से हिंदू समाज अपना आराम से इतना सक्षम है कि व्यवस्थाएं
कर सकता है। ऑलरेडी सभी मोहल्लों में, सभी शहरों में, जिलों में इस तरह नवरात्र के कार्यक्रम होते हैं और उसको भी आगे करने का काम किया जाएगा। लेकिन ये लोग तो सरकारी फंड से एक कब्रिस्तान की बाउंड्रीज बनाने का काम करते थे, सफाई महोत्सव कराने का काम करते थे, तो कम से कम हमें इनसे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं, जो भी हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और दूसरी एक बात, गुरुजी रावत जी का सम्मान करते एक चीज उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि संविधान में अनुच्छेद 30A नाम की कोई इस तरह की धारा नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का अज्ञानता की वजह से झूठ फैलाया गया है, तो संविधान सभी के लिए हालांकि बराबर, उसमें कोई ऐसा भेदकारी तत्व नहीं है। माइनॉरिटीज के लिए, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए थोड़ा सा उनके स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, लेकिन अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने पे या हिंदू समाज पे, किसी भी समाज अभिषेक जी, जो प्रशांत जी जो सवाल उठा रहे हैं, और वही सवाल आज पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब सफाई महोत्सव होता था, बॉलीवुड को नचाने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते थे, और हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, तो सपा को इस पे दिक्कत क्यों होनी चाहिए? सपा फिर बेरोजगारी क्यों ले आती है? सपा उस चीज को क्यों ले आती है? सपा ने फिर वो वक्त क्यों नहीं देखा जब 300-350 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव में सारी भारी पुलिस वहां लगा दिया जाता था? अगर वो खर्चा बचा के आप तरक्की करते, सर सत्ता में आप ही लोग बैठे होते, बनवास नहीं मिलता आप लोगों को 2-2 बार। शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज तो पहले ये समझने वाली बात है कि धर्म के नाम पे आप पैसा दे रहे हैं। धर्म एक ऐसा विषय है कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो धर्म का काम करने वाले वो पैसा मांगते नहीं है कभी। इस बात को आप समझिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आस्था से जुड़ी हुई जो बात होती है या पूजा पाठ हो गया, हर व्यक्ति अपने घरों में करता है और मंदिरों में कराता है, तो उसके लिए सरकार धन देना चाहती है, बिल्कुल स्वागत है, दे, हम उस पे नहीं जाते हैं। लेकिन जो धर्म का नाम होता है, चाहे वो राम जी का आप बात ले लीजिए, चाहे आप खाटू श्याम का ले लीजिए, किसी भी भगवान का नाम ले लीजिए, तो उन्होंने इंसान की सहूलियतों के लिए बहुत सारी चीजें आगे प्रगति हो सके, उन चीजों के लिए देखा। अगर आप इन चीजों में कराना चाहते, अगर कन्याओं को आप कुछ दे देंगे, तो वो रामनवमी के टाइम पे और कितना बड़ा सौभाग्यशाली बात होगी, आप बताइए। और अगर आप त्योहारों के टाइम पे आप किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो उस बात को देखिए, कितना सौभाग्यशाली आप प्रतीत होंगे और प्रदेश कितना गौरवान्वित महसूस करेगा। ठीक है, अगर रावत साहब देखिए कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं। देखिए, सरकार तो इन्होंने भी चलाई है। सलाह देना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। अगर आप देना ही चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देते उसी समय पे जब इनकी सरकार थी, तो उस समय सबको सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत थी? आप उनकी आय बढ़ाइए, लोगों की, किसानों की आय बढ़ाइए, मजदूरों की आय बढ़ाइए। उस समय जब अखिलेश सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं बढ़ाई ये सब चीजें? क्यों इस प्रकार के लालच देने की प्रवृत्ति डाल दी गई कि मुस्लिम बेटियों को आप लैपटॉप दे रहे हैं, आप साइकिल दे रहे हैं, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं? मुझे तो लगता है ये उचित नहीं है, तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रदेश हो, देश को, उसके अंदर कम से कम उसकी रोजगारी को बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो अखिलेश यादव ने तो किया नहीं वो सब चीजें। और सड़कें कितनी जर्जर अवस्था में थी, कितने हालत थी कि 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे चलना पड़ता था, जिसमें पैदल आदमी पहले पहुंच जाता था। तो मुझे लगता है कहना बहुत आसान होता है, करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो ये कहने के लिए तो माहिर है कि 10 करोड़ रुपए दे दिए। 10 करोड़ कहां से आएगा और कैसे दिया जा सकता है? आप लोगों ने तो कर दिया, हज हाउस बना दिया। आप लोगों ने स्पेशल मुस्लिम बेटियों को बेटी माना, हिंदू बेटियों को तो बेटी माना ही नहीं। तो ये सब चीजें कहने की हैं, तंज कसने वाली बातें। अखिलेश जी सरकार पर तंज कस रहे हैं कि एक जिले में 10 करोड़ दे दीजिए। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, अच्छे, रेस्पेक्ट करता हूं मैं इनकी, लेकिन अगर इतने बड़े नेता को, विपक्ष के नेता को, जो इतने बड़े पदों पर रहा है और आज भी है, वो व्यक्ति की बातें करेगा कि जैसे गली मोहल्ले का नेता करता है, तो मुझे लगता है